जिस पर एहसान किया हो उसके शर से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम तौर पर यह देखा गया है कि जिसकी खिदमत आप करते हैं, जिसके लिए कोई नेक रास्ता अख्तियार करते हैं, उसकी मदद करते हैं, वही बंदा आपके गले को आने लगता है, गले को पड़ता है और फिर आपका नुकसान करने से भी गुरेज नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह ही पाकिस्तान के बॉर्डर पर आजकल सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने कम अज़ कम 4 दिहाइयों तक जिन लाखों मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पनाह दी, घर दिए, जगह दी, रोज़गार दिया, मुआश दिया, वो अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रहे हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान के कई इलाकों में टेररिज्म हो रहा है, दहशत गर्दी हो रही है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचा के अरबों रुपयों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये अफ़गान मुहाजिरीन में से ही हैं जो फितनातुल ख्वारिज वाले हैं। ये एक मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकलने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रोही न्यूज़। तो जनाब, आजकल जो सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म खबर है वो यही है कि 11 जुलाई से एक्शन शुरू हो जाएगा। 10 जुलाई तक की डेडलाइन है उन गैर कानूनी मुहाजिरीन की या अफ़गानियों की जो पाकिस्तान में ठहरे हुए हैं, छुप कर ठहरे हुए हैं या अपनी शनाख्त गलत तरीके से बताकर ठहरे हुए हैं। उन सब के लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल है, उन्हें निकलना होगा 10 जुलाई से पहले पहले। इसके बाद एक सूरत हाल ऐसी आ जाएगी कि बहुत हालात उनके लिए ख़राब हो जाएंगे। रावलपिंडी के करीब एक सेंटर बना दिया गया है, जो सेंटर जहां से जिनको पकड़ा जाएगा, जिस इलाके से पकड़ा जाएगा, उन्हें वहां पे रखा जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं और सख्ती की जा रही है ताकि कोई कागजात के बगैर इधर ना आ सके और इधर से उधर ना जा सके और ऐसा करता पकड़ा गया तो फिर सीधा अंदर। ये मसाइल और ये सूरत हाल है आपके लिए। जो नाजरीन, ये बताते चलें कि जब 80 की कहते हैं शुरुआत और 70 की दिहाई की आखिर था, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई। तो बहुत सारे महाजरीन वहाँ से पाकिस्तान लौट आए और फिर पाकिस्तान में नस्ल दर नस्ल क़याम पजीर रहे। मुल्क के कोने कोने में आप देख सकते हैं ये महाजरीन यहाँ पे मुकीम रहे और इनमें से कई ऐसे भी थे कि जो जराइम पेशा और क्रिमिनल नेचर के थे और बग़ैर कागजात के, बग़ैर किसी ज़रूरी कार्रवाई के भी छुप कर पहले रहते रहे, फिर धड़ाधड़ रहते रहे, सरेआम रहते रहे। तो अब उनके ख़िलाफ़ असल में कार्रवाई है कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में 10 जुलाई के बाद स्टे करेंगे, उनको पकड़ा जाएगा। पकड़ने के बाद उन्हें ढोक सईदा में रखा जाएगा, जहाँ पे एक सेंटर बना दिया गया है और फिर उन्हें फिर ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा उनके अपने मुल्क में जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये है एक स्टोरी, ये एक सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान के कई इलाकों में रिसेंटली ख़ास तौर पर 4 जुलाई से लेकर जो हमले हुए हैं उनमें यही बताया जा रहा है कि वही फितनातुल ख्वारिज ज़िम्मेदार हैं जो अफ़गानिस्तान के यानी बॉर्डर पार के इलाकों से यहाँ पाकिस्तान में वारिद होते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दाखिल होते हैं और फिर यहाँ तबाही का मूजब बनते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान पर भी हमले करते हैं, पुलिस पर भी हमले करते हैं, दीगर इदारों पर भी हमले करते हैं, सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाते हैं और आम शहरियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो। उन सब के डांडे कहीं ना कहीं से अफ़गानिस्तान से मिलते हैं और अफ़गानिस्तान ज़ाहिर है एक गरीब मुल्क है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है, तो फिर उनको वसाइल कौन देता है, सवाल ये उठता है। तो जनाब, उनको वसाइल देने वाले 2 मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क इस वक्त भी मुतहर्रिक हैं और बारहा कभी बरमला और कभी दाबेदर में और कभी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो इस बात का बता भी चुके हैं कि पाकिस्तान को वो नुकसान पहुँचाएँगे, पाकिस्तान के लोगों को मजबूर और बेबस करने की कोशिश करेंगे। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की गयूर आवाम भी इन हालात से नबर्द आज़मा होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। तो जनाब, अब उन लोगों के लिए ये एक होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है जो उनका आला कार बनते हैं, वहाँ से तरबियत लेते हैं पड़ोसी मुल्क में और फिर पैसा आता है उन ममालिक से, इसराइल से, जिस तरह मुबैना तौर पर हमें बताया जाता है और सामने भी आता है, वहाँ से आता है पैसा
انڈیا سے آتا ہے پیسہ اور وہ پیسہ پاکستان میں تخریب کاری کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں یہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ سن 2002 سے لے کر یہ سلسلہ جاری ہے اور 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں پاکستانی، جن میں سرکاری ملازمین بھی ہیں اور غیر سرکاری عام لوگ بھی ہیں۔ عام پبلک مقامات پر بھی کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ سرکاری املاک اور مسافروں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے ظلم و ستم کا، بربریت کا۔ یہ بازار اب بند ہونا چاہیے اور اس کے لیے پاکستان نے طے کر لیا ہے کہ اب نرمی نہیں، اب سختی ہوگی اور اتنی سختی ہوگی کہ چیخیں نکلیں گی ان کی جو پاکستان کی دھرتی کو، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب آپ دیکھتے رہیے، یہ آگے سلسلہ چلے گا اور آپ ہمارا ٹیلی ویژن اور ہماری یہ یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ کے دیگر جو آپ پلیٹ فارمز ہیں یہ ضرور دیکھیے، فیڈ بیک دیجیے اور جہاں جہاں آپ کو کہیں نظر آتے ہیں، کوئی پتہ چلتا ہے کہ ایسا اللیگل بندہ، کوئی غلط بندہ یہاں پہ مقیم ہے، اس کے بارے میں بھی آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔